तो देखिए, बरसात के बीच अब आई फ्लू का संक्रमण फैल रहा है। राजधानी के बड़े अस्पतालों में आई फ्लू की बड़ी दस्तक हो गई है। आंख में फैले इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल में रोजाना 150 से 200 मरीज आई फ्लू के चिन्हित हैं। जयपुरी अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में 2/3 से अधिक मरीज आई फ्लू से पीड़ित है। सर्वाधिक छोटे बच्चों में इन्फेक्शन नजर आ रहा है। मरीजों को करीब 3 से 7 दिनों तक आंखों में संक्रमण की शिकायत है। इस बारे में नेत्र रोग चिकित्सकों ने आमजन के लिए जारी की है एसओपी। एसएमएस के नेत्र रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज शर्मा ने ये जानकारी दी। आई फ्लू पीड़ित को देखने या फिर हवा से ये बीमारी नहीं फैलती, सिर्फ इन्फेक्शन के स्पर्श से दूसरे व्यक्ति में इस बीमारी के फैलने का डर है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति को आइसोलेट किया जाए। कोशिश की जाए कि पीड़ित मरीज के स्पर्श की हुई चीज को रखा जाए अलग, ताकि एक दूसरे से ये इन्फेक्शन ना फैले। तो देखिए, मौसमी बीमारियों की इस कड़ी में आई फ्लू भी इन दिनों काफी कहर बरपा रहा है। एसएमएस अस्पताल के अकेले एसएमएस अस्पताल की बात करें तो लगातार मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादा छोटे बच्चों में इस आई फ्लू की परेशानी सामने आ रही है। आई फ्लू में होता यह है, और लोगों की भ्रांतियां जो मिथ्स है वो बहुत सारी है इस चीज को लेकर कि जिस व्यक्ति को आई फ्लू हो गया है उसको देखने से या फिर उसके कांटेक्ट में आने से, लेकिन कांटेक्ट में आने से, स्पर्श से तो ये इन्फेक्शन फैलेगा क्योंकि इन्फेक्टरी है, लेकिन इसके अलावा देखने से ये फ्लू नहीं फैलता है। ऐसे में चाहिए कि जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है उसको थोड़ा आइसोलेट किया जाए, उसकी चीज़ों को अलग रखा जाए, उसकी स्पर्श की हुई चीज़ों को छुआ नहीं जाए और खासतौर पर अपने फेस या फिर आंखों के इर्द गिर्द ना लगाया जाए। एसएमएस के नेत्र रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज शर्मा ने जानकारी दी कि फिलहाल आई फ्लू पीड़ित को देखने या फिर हवा की वजह से बीमारी नहीं फैलती, सिर्फ छूने की वजह से अगर ये इन्फेक्शन फैला तो सिर्फ कारण यही है कि आई फ्लू से इफेक्टेड किसी व्यक्ति को छू लिया गया या फिर उसके छुई हुई किसी चीज को छुआ गया। हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, आई फ्लू काफी ज्यादा कहर बरपा रहा है और आई फ्लू खासतौर पर छोटे बच्चों को ज्यादा फैल रहा है इन दिनों। अकेले एसएमएस अस्पताल से ही रिकॉर्ड चौंकाने वाले हैं। क्या जानकारी और विकास इसको लेकर? देखिए, बरसात की शुरुआत के साथ ही राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के अंदर आई फ्लू का बड़ा कहर सामने आया है। अगर संक्रमण की बात करें तो अमूमन हर अस्पताल के अंदर आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। अगर बात करें एसएमएस की तो अस्पताल में 200 से अधिक केस रोजाना आई फ्लू के सामने आ रहा है। उसके अलावा अगर जयपुरी अस्पताल की बात करते हैं तो वहां पर 2 तिहाई से अधिक मरीज ओपीडी के अंदर, जो नेत्र रोग विभाग के अंदर जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं उनमें से 2/3 मरीज ऐसे हैं जो कि आई फ्लू के संक्रमण से ग्रसित हैं। ये जो मरीज आ रहे हैं इनमें से सबसे खास बात यह है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और उसके पीछे की वजह अगर जैसी बात करें, हमने डॉक्टर से बात की तो उनका ये कहना है कि आई फ्लू हवा से नहीं फैलता है, आई फ्लू देखने से नहीं फैलता है, लेकिन छूने से जरूर फैलता है। और बच्चों में ये टेंडेंसी रहती है कि जब आंखों में जलन होती है या कुछ भी अलग होती तो वो बच्चे आंख के हाथ लगाते हैं। हाथ लगाने के बाद वो और वस्तु को टच करते हैं जिससे कि वो स्प्रेड करने की स्थिति में। तो डॉक्टर्स ने अपील भी करी है। हमारे साथ मौजूद है प्रहलाद धाकड़ जी, उनसे बात करते हैं, फिजिशियन है। प्रहलाद जी, इस वक्त आई फ्लू का कहर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कितने मरीज इस वक्त आ रहे हैं और क्या एहतियात बरती जानी चाहिए लोगों के लिए आई फ्लू के हिसाब से? देखो, आपने अभी बोला कि आई फ्लू दूर से देखने से इनसे नहीं फैलता। आई फ्लू एक कॉन्टाजियस संक्रमण, ऐसा संक्रमण है जो एक दूसरे से फैलता है। उसके पहले तो जनता में इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। तो आई फ्लू के लक्षण जैसे आंखों में लालपना होना, आंखों में दर्द होना, आंखों से डिस्चार्ज होना, मतलब आंसू आना, तो ये सब चीज़ लक्षण अगर किसी को घर में आ रहे हैं, स्कूल में विशेषकर, क्योंकि अभी ये सीजन नम्रता वाला सीजन, आर्द्रता वाला सीजन रहता है, तो इस सीजन में आई फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं। दोनों वायरल बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, तो उस कंजक्टिवाइटिस तो ये इस सीजन में ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका एक ही जो इफेक्टिव तरीका इसको रोकने का, जैसे ये लक्षण जो मैंने आपको बताए, ये लक्षण आते हैं तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजे, और कोई भी जैसे जिसके भी ये लक्षण है उसके जो भी टच नहीं करे, आइज को टच नहीं करे, उनके एक बात ये भी है पब्लिक को जानने के लिए कि आइसोलेट जब करते हैं मरीज को या बच्चों को, उस वक्त क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? एक तो जो बच्चे के जो भी पेशेंट है उसके जो कपड़े हैं, तौलिया है या ऐसे चश्मा है, उनको कोई दूसरा टच नहीं करें।
और जो भी है आइसोलेट किया गया पेशेंट उसको टाइमली जो भी आई ड्रॉप्स और ये एक स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट ले। ऐसा नहीं कि कोई गंभीर बीमारी आइसोलेशन करने से और ट्रीटमेंट से 3-4 दिन में रिकवर हो जाता है पेशेंट। हाँ जयति, मैं आपको इसमें एक अपडेट करना चाहूंगा कि आई फ्लू को लेकर के अगर कोई आदमी असावधानी बरतता है तो उसको बड़ी दिक्कत भी सामने पैदा करनी पड़ सकती है। खुद के अनुभव के आधार बता रहा हूं मैं कि अगर किसी बच्चे में आई फ्लू होता है और दूसरे बच्चों को एहतियातन उनसे दूर करने के बजाय हम आई फ्लू की दवा डालना शुरू कर देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चिकित्सकों से परामर्श जरूर लें, बिना परामर्श के कोई भी दवा आंख में डालने से बचें, क्योंकि इस तरह की अगर स्थिति बनती है कि बिना परामर्श के डॉक्टर्स अमूमन एक थॉट होती है परिवार के अंदर कि अगर किसी एक बच्चे को आई फ्लू हो जाता है तो और जो बच्चे हैं उनको एहतियातन उनकी भी आंख में दवा डालना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है इससे साइड इफेक्ट होता है और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि बच्चों के 20-20, 25-25 दिन तक आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है, स्वेलिंग होती है और साथ में जो आंखों के अंदर जो झिल्लियां हैं वो बन जाती है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना चाहिए। अगर आई फ्लू आता है या आई फ्लू का संक्रमण फैलता है तो सीधे चिकित्सक से परामर्श लें और उसको मरीज को आइसोलेट करें, और जो बच्चे हैं और जो घर में दूसरे लोग हैं वो एहतियातन दवा अपनी मर्जी से न डालें। ये हम अपील करते हैं लोगों से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये संक्रमण जो है वो हर साल आता है इस तरह का। एहतियात जो इसमें बहुत जरूरी है, एहतियात अगर बढ़ती जाती है तो इस संक्रमण से काफी हद तक निजात भी पाई जा सकती है और इसको फैलने से भी रोका जा सकता है। जी बिल्कुल विकास, बेहद ठीक बात आपने कही, क्योंकि अमूमन देखने को यही मिलता है कि जिस तरह से बाजार में कुछ मेडिकल शॉप्स पे कैप्सूल्स मिल जाते हैं, उसको आंख में डाल लिया और फिर खुद ही उसका इलाज करने की कोशिश, लेकिन वो फिर बीमारी बढ़ जाती है। शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए, सभी कुछ ठीक से समझाने के लिए।